बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का, उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। गिवन log x इक्वल टू 2.4543। स्टूडेंट ज़हन में रखें कि जब log x दिया हो तो इसमें दो चीजें हमने लिखनी होती हैं। एक है करैक्टरिस्टिक्स, कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा। अब मैंटीसा दूसरी वैल्यू, तो मैंटीसा डेसिमल पार्ट जो है वो डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यू मैंटीसा, ये 4543। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है x यानी अननोन फाइंड आउट करना है, तो वो log के आगे है, तो log को कैसे खत्म करें, तो log का खत्म करने के लिए फार्मूला ये कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यूं हम एंटी लॉग लेंगे। जब लॉग की वैल्यू दी हो तो याद रखें कि ये दो वैल्यूज होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स और एक मैंटीसा। अब हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इक्वल, फिर एंटी लॉग, और एंटी लॉग किसका 2.4543। तो यूं स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 और इसका रेसिप्रोकल 1/2 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आएगा 1। इसी तरह ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लॉग और एंटी लॉग, और यूं x जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये इधर इक्वल से लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। जब भी एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो डेसिमल से पहले ये वाली वैल्यू होती है करैक्टरिस्टिक्स। आपने एक दो तरीके हैं, या एंटी लॉग के टेबल में जाएं, 0.45 को आप 4 के टेबल में देखें, यानी 4 के नीचे जो भी आएगा वहां देखने के बाद फिर 3 के डिफरेंस में देखें। बुक के एंड पर ये वैल्यूज दी हुई हैं। एंटी लॉग ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ एंटी लॉग, आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, ना कि लॉगरिथम के टेबल में। तो एंटी लॉग में डेसिमल दिया होगा, लॉगरिथम के साथ जो है वो यहां डेसिमल पॉइंट नहीं दिया होगा। तो यूं ये है कि डेसिमल्स यानी 2 डिजिट हमने लेने हैं, 2 को छोड़ दें, ये डेसिमल्स के बाद की वैल्यू को डिस्कस करें। तो 45 को 4 में, 4 के नीचे बिल्कुल, 45 के सामने, और फिर 3 के डिफरेंस में देखने के बाद जो नंबर आएगा वो हम यहां लिखेंगे। वो नंबर है 28464 समथिंग। अब मैं आपको बताता हूं, एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा ये है कि आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले बटन प्रेस करना है शिफ्ट का, कैलकुलेटर पे होता है। शिफ्ट प्रेस करें, यूं शिफ्ट मैंने प्रेस किया। उसके बाद आपने लॉग प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, ये भी वाज़िया लिखा होता है। तो आपकी स्क्रीन पे बाज के ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा 10 और साथ ये हैट साइन यूं, और बाज के सिंपल 10 और आगे कुछ नहीं होगा। आपने इस 10 को कंसिडर नहीं करना, बल्कि इसके सामने अब लिखना क्या है, लिखना ये है 0.4543। 0.4543 लिख लें, या 2 पॉइंट समथिंग लिख लें, फिर भी ठीक है। आप अगर 0.4543 लिखते हैं तो आपके पास जो है वो, ये आपके पास वैल्यू आएगी 2.4884
64। तो ये जरा डिस्टर्ब करेगा, मैं जरा इसको रिपीट दोबारा करता हूं कि आप कैलकुलेटर पर यूं करें कि अगर आपने कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करना है तो आप इसके आगे जो लिखा हुआ है वही लिख दें, यानी 2 पॉइंट। ये मुख्तलिफ वेरी करता है कि हम कैसे कैसे लिखेंगे। अगर तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पॉजिटिव है या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, फिर तो आप सेम ही लिख दें, कैलकुलेटर के आगे सेम ये वैल्यू लिख दें। जो ही आप ये लिखने के बाद प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, आंसर आएगा 284, यानी 284 पॉइंट आगे 6426 6426 और इस तरह आगे भी वैल्यूज जो है वो चलती जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपने सिर्फ डेसिमल्स के बाद एक ही वैल्यू ले लेनी है वक्ती तौर पर, या 3 वैल्यूज भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यहां क्योंकि डेसिमल से पहले 3 वैल्यू आ गई है और टोटल ये मिला के 4 जो है वो डिजिट हो गए, तो आपने यहां तक ही लेना, ये इनफ है। यहां डेसिमल्स कैसे आ जाएगा वो खुद कैलकुलेट कर रहा है इसको। इस सूरत में तो वो कैलकुलेट करेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है, अगर 2 है तो वो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा रहा है वो खुद ब खुद ही। और अगर यहां आप देखेंगे तो यहां एंटीलॉग में जाएंगे और फिर जो है वो यहां वैल्यूज आएगी आपके पास 2846, इस तरह 3 का डिफरेंस भी ऐड करने के बाद। तो आपने क्या करना है, इस डिजिट्स को जब यूं लिखेंगे तो हम इसको देख के, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, क्योंकि ये 2 है तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल्स लगाएंगे, जो कि मैंने लगाया। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये थी x की वैल्यू। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है लॉग x इक्वल 0.1821। याद रखें स्टूडेंट, जब भी log x इक्वल दिया हो तो दैट मीन कि इसमें पहली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो है आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैंटीसा क्या होगा, मैंटीसा। डेसिमल्स के बाद वाला मैंटीसा होगा 0.1821। अब हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप लिखें कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप यहां से यूं भी लिख सकते हैं एम्प्लाइज के x इक्वल एंटी लॉग किसका, 0.1821। अब डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल से पहले जो है वो 0 है। आप अगर डेसिमल से पहले 1 हो 2 हो, फिर भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट प्रेस करें और लॉग प्रेस करें, यानी क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट और फिर लॉग। तो आपके पास स्क्रीन पे 10 और आगे ये हेड साइन बना होगा, बाज के यूं लिखा होगा सिर्फ 10 और कुछ नहीं। तो आगे आपने क्या लिखना है, अगर मैंने बताया डेसिमल से पहले 1 2 3 4 5 कुछ भी हो या 0 हो, तो उस सूरत में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर डेसिमल से पहले अगर वैल्यू आ जाए 1 बार या 2 बार इस तरह, तो फिर आप जो है वो इसका एंटीलॉग ऐसे नहीं फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे है, नेक्स्ट स्टेप में आता है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां यूं लिखेंगे, कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 0.1821। आप प्रेस करें, इक्वल का साइन प्रेस करें। आप जो ही इक्वल का साइन प्रेस करेंगे आपके पास एंटीलॉग आ जाएगा 1.520, आगे 8 है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1.52 और ये 0 को राउंडिंग में लिख दें तो यहां 1 लिख दें। अब यहां डेसिमल जो है वो उसने खुद ब खुद कैलकुलेट किया कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। मैंने बताया था कि जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, अगर 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है तो 3 डिजिट के बाद, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने चेक किया, फर्स्ट पार्ट में उसने 3 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाया। तो यूं हम जो है वो इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x की।
एक्स ही वो कह रहा था फाइंड आउट करें, तो लॉग से हमने आजाद करवाया। कैसे? एंटी लॉग लेके लॉग को राइट साइड पे ले गए तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में वो कहता है लॉग एक्स फाइंड आउट करो, जबकि लॉग एक्स इक्वल दिया हुआ 0.0044। स्टूडेंट्स फिर देखें कि अगर लॉग एक्स दिया हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें दो चीजें हमने लिखनी होती हैं, एक क्रैक और जो कि डेसिमल से पहले होगा वो क्या होगा 0, और एक मैंटीसा। तो मैंटीसा हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू जो है वो मैंटीसा होगी। आप इसको टेबल की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले दौर में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये लॉग एक्स है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे एम्प्लाइज एक्स इक्वल लॉग, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा एंटी लॉग। यूं हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, आप प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स पहले शिफ्ट और फिर प्रेस करेंगे लॉग का बटन, तो यूं आपके पास 10 हेड साइन आ जाएगा या 10 लिखा आ जाएगा सिंपल, यहां कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। उसके आगे आपने क्या लिखना है, मैं लिखता हूं आपके सामने। शिफ्ट प्रेस किया, लॉग मैंने प्रेस किया, फिर .0044 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये आप शिफ्ट प्रेस किया, एंटी लॉग प्रेस किया, .0044 प्रेस करेंगे। ये .0044 प्रेस करेंगे, स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा 1.010। तो यूं स्टूडेंट्स डेसिमल से पहले 0 था। 0 का मतलब है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल्स लगा दिया उसने खुद ब खुद कैलकुलेट करके। तो यूं आगे और भी वैल्यूज आएंगी, तो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट तक भी लिख लें फिर भी ठीक है, 1.01 लिख लें फिर भी ठीक है। तो ये थी एक्स की वैल्यू। तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, फाइंड आउट करना हमने x की वैल्यू, जबकि log x की वैल्यू दी हुई है 1/.6238। स्टूडेंट्स मैंने बताया था जब भी log x हो और कोई भी इक्वल वैल्यू हो तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक क्रैक, वो है डेसिमल से पहले, वो है 1 बार, यूं लिखना है आपने 1 बार, या आप इसको लिख सकते हैं -1, कुछ भी लिख लें। और दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास मैंटीसा। डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यू जो है वो मैंटीसा है 0.6238, ये है मैंटीसा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, log x उसने इक्वल ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे एम्प्लाइज लिखेंगे और यूं x इक्वल लिख देंगे एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग कैंसिल होगा, या डायरेक्ट आप इस तरह एंटी लॉग लिख सकते हैं 1/.6238। अब यहां स्टूडेंट समझिए, अगर आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आपने फिर प्रेस करना है शिफ्ट, फिर प्रेस करना है लॉग, और फिर करना क्या है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करके यूं आपके पास ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, और यूं इसके आगे लिखेंगे .6238 लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगी वैल्यू, आपके पास वैल्यू आएगी 4.2053, यूं आएगा। आपने करना क्या है,
क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स, अब यहां एक अहम पॉइंट है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा -1 है, तो अगर -1 हो तो इसको हम यूं लिखेंगे डायरेक्ट, ये नॉन डिजिट नंबर जो है वो इससे बिल्कुल पहले जो है वो डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। करैक्टरिस्टिक्स हमें ये शो करता है कि आपने डेसिमल कहां लगाना है। अगर तो करैक्टरिस्टिक्स +1 होता, अगर +1 होता, यहां -1 है, अगर +1 होता तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते स्टूडेंट्स। अब क्योंकि -1 है, अगर -1 है तो 4, ये जो आपके पास आंसर आया है, इससे फौरन बाद आप लेफ्ट साइड पे डेसिमल लगाएंगे और 0 लगाएंगे। और अगर हमारे पास -2 होता, करैक्टरिस्टिक्स यहां -1 की बजाय -2 होता, तो फिर क्या करते, फर्ज करने हमारे पास ये आंसर आया है, तो आप क्या करते, एक 0 लगा के और फिर डेसिमल्स लगाते अगर -2 होता। अगर करैक्टरिस्टिक्स -3 होता तो फिर आप 2 0 लगाते, इस 4 से पहले 2 0 लगा के फिर डेसिमल लगाते। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वही वैल्यूज आ जाती है, 10⁻³ इस सूरत में, 10⁻² अगर इस सूरत में, और 10⁻1 इस सूरत में अगर यूं हो तो। ये सारी वैल्यूज जो है वो डिस्कस हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप वहां जाके जो है वो वॉच कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, जिसके हमने 4 पार्ट जो है वो डिस्कस किए। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, दोनों तरीकों से करें, विद द हेल्प ऑफ एंटीलॉग टेबल से, बुक से या कैलकुलेटर से। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इस पे ग्रिप हासिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।